ओके, वेलकम बैक टू चैनल। आज हम लोग क्या करने वाले हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक लेक्चर लेकर के आए हैं और ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जीओटी लेक्चर है, यानी कि ये जो लेक्चर होने वाला है ये हमारा आईयूपीएसी इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री के ऊपर होने वाला है। और ये लेक्चर 11th क्लास के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए भी बेनिफिशियल है। 12th क्लास के जो स्टूडेंट हैं वो भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे, उनके लिए तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि उनका बोर्ड का एग्जाम है। ठीक है, उसके बाद में नीट के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए भी, क्योंकि हम लोग इसमें क्या करेंगे बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक जाने वाले हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को लेक्चर को स्किप मत करना और कोशिश कीजिएगा कि इस लेक्चर को पूरा देखें। और अगर पहली बार विजिट किए हैं, अगर आपको पहली बार ये लेक्चर मतलब कि पहली बार ये चैनल देखने को मिला है, यानी कि आपके थ्रू ऐसा स्क्रॉल करते हुए आया, तो आप रिक्वेस्ट है कि इस लेक्चर को थोड़ा देखें और देखने के बाद अगर आपको लगे कि हाँ ठीक ठाक है कंटेंट, तो हम लोगों के साथ जुड़ सकते हैं। और तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात तो है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात क्या है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मतलब ये होता है कि ऐसी केमिस्ट्री जिसमें हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में डील करेंगे, तो हम उसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोल देते हैं, जनरली ये बोलते हैं। अब ये बात है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का मतलब ये होता है कि अगर कोई ऐसा कंपाउंड है जिसके फॉर्मूला में कार्बन और हाइड्रोजन आते हैं, तो उन सभी कंपाउंड्स को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड की एग्जांपल अगर बात करें तो क्लास 10 में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं। एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, हाइड्रोकार्बन। ठीक है, बाकी और भी होते हैं एस्टर, एनाइड्राइड, एमाइन। तो जो 12th क्लास के स्टूडेंट है वो तो ये चीज जानते हैं। तो 11th क्लास पे भी 10th से निकलने के बाद 11th में आते तो हम लोग क्या करेंगे, बेसिक से लेकर के ऊपर तक चलने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो आज हम लोगों का जो टॉपिक है वो है आईयूपीएसी, यानी कि हम लोगों को क्या करना है, नेमिंग करनी है। कैसे नेमिंग की जाएगी उन सबका बेसिक हम लेकर के चलने वाले हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले तो बात यह है कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उनमें कार्बन होता है, उनका स्ट्रक्चर होता है कोई ना कोई। उसमें हमें किसी भी कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम करने के लिए कार्बन पे नंबरिंग करनी होती है। ठीक है, तो सबसे पहला रूल है वो होता है नंबर द कार्बन एटम। ठीक है, नंबर द कार्बन एटम, कार्बन एटम एंड यूज रूट वर्ड। सबसे पहले क्या होता है, वर्ड आता है रूट वर्ड। रूट वर्ड सबसे पहले क्या करना है कि किसी भी कंपाउंड में कितने कार्बन है उसको काउंट करना है और उसके अकॉर्डिंग ही हमें रूट वर्ड का यूज करना है। ठीक है, रूट वर्ड। ठीक है, और नेमिंग। ठीक है, नेमिंग करने के लिए रूट वर्ड का यूज करना है। अब ये रूट वर्ड क्या होता है सबसे पहले हम ये जान लेते हैं। ठीक है, अगर किसी कार्बन, किसी कंपाउंड में एक कार्बन है, किसी में दो कार्बन हो सकते हैं, तीन कार्बन हो सकते हैं। ठीक है, चार भी हो सकते हैं, पांच भी हो सकते हैं, छह भी हो सकते हैं। ठीक है, कितने भी हो सकते हैं। तो अगर एक कार्बन है तो हम उसके लिए रूट वर्ड लगाते हैं, वो है मेथ। ठीक है, और दो कार्बन के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, एथ। थ्री कार्बन के लिए हम लोग लगाते हैं प्रोप। चार कार्बन के लिए ब्यूट लगता है, पांच कार्बन के लिए पेंट और छह कार्बन के लिए हेल्थ लगता है। ऐसे ही सेवन कार्बन के लिए हेप्ट लगेगा, एट कार्बन के लिए ऑक्ट लगेगा, नाइन कार्बन के लिए नॉन लगेगा, 10 कार्बन के लिए डेक लगेगा, और अगर 11 कार्बन है तो अनडेक लगेगा, और अगर 12 कार्बन है तो दो डेक लगेगा, और 3 कार्बन था तो 12 के बाद 13 अगर कार्बन है तो ट्राइडेक, फिर क्वाड्रेक, इस तरीके से हम यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है कि इसके अकॉर्डिंग, नंबर ऑफ कार्बन के अकॉर्डिंग हमें सबसे पहले उसके नेम में रूट वर्ड यूज कर देना। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे हमारे पास एक कोई कंपाउंड है। ओके, तो हमको क्या कहता है आईयूपीएसी की, नंबर ऑफ कार्बन काउंट करो कितने हैं। तो नंबर ऑफ कार्बन कितने बनना है, 1 2 3 4। ठीक है, तो हमने इस वाले कंपाउंड में देखा कि इसमें नंबर ऑफ कार्बन 4 बनना है। तो इसका मतलब हमें यहाँ पे एक रूट वर्ड यूज करना पड़ेगा। तो इसमें 4 कार्बन के लिए कौन सा रूट वर्ड यूज करेंगे, ब्यूट यूज करेंगे। ओके, तो ये कहने का मतलब है। ऐसे ही अगर किसी में दो है तो एथ यूज कर लेंगे, अगर वन है तो मैथ यूज कर लेंगे। तो ये यूज हो गया हमारा रूट वर्ड का। ठीक है, उसके बाद उसके बाद क्या कहता है, इफ कंपाउंड हैविंग। उसके बाद क्या होता है कि जैसे हो सकता है कि आपके पास ऐसा कंपाउंड है जिसमें एक ही तरफ कार्बन अरेंज है, और ऐसा कोई कंपाउंड हो सकता है जिसमें दो तरफ कार्बन अरेंज हो। तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए सेकेंड रूल कुछ इस तरीके से है, इफ कंपाउंड हैविंग मोर देन वन चैन, so select highest carbon chain for root word। मतलब ये क्या कह रहा है, मैं इसमें आपको लैंग्वेज के थ्रू लिख के दिखा रहा हूँ। अगर आपके पास कोई ऐसा कंपाउंड है जिसमें कि दो चैन बन रही है, एग्जांपल देते हैं तो समझ में आएगा। जैसे हमारे पास कुछ ऐसा कंपाउंड अगर देखने को मिल जाए,
ओके, तो यहाँ पे हमने एक कंपाउंड ले लिया है। इसमें अगर हम देखें तो यहाँ से कुछ नंबरिंग क्या हो रही है, यहाँ से अगर हम ऐसे चले 1 2 3 तो हमें 3 कार्बन मिलेंगे। यानी आईयूपीएसी में कार्बन को नंबरिंग करनी होती है, और कार्बन को नंबरिंग हम क्या करेंगे कि एक ही सिंगल रूट पकड़ेंगे, यानी कि एक ही डायरेक्शन में हमको मूव करना है, वहीं तक नंबरिंग करनी है। ठीक है, तो अगर हम इस डायरेक्शन में जाते हैं तो हमें 1 2 3 कार्बन मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद अगर हम इस कार्बन, अगर हम यहाँ वाला डायरेक्शन ले लेंगे 1 फिर 2 और फिर ये 3, यानी यहाँ से यहाँ है और फिर यहाँ चले जाए, ये दूसरा रास्ता ही हो सकता है। ओके, तो हम देखेंगे कि यहां से अगर हम चलते हैं तो हमें 1 2 3 4 5 कार्बन की चैन मिलेगी, इधर से 3 कार्बन की चैन मिल रही है। तो आईयूपीएसी ये कहता है कि अगर आपके पास कभी ऐसी कंडीशन आ जाए कि 2 चैन है कार्बन चैन, तो उसमें जो लॉन्गेस्ट कार्बन चैन है उसका हमें रूट वर्ड यूज करना है। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे रूट वर्ड क्या यूज करेंगे, तो हमारा ये वाला रास्ता सही होगा, ना कि ये वाला रास्ता सही होगा। ठीक है, क्लियर है? तो इसके लिए जो रूट वर्ड यूज होगा वो क्या यूज होगा, पेंट यूज होगा, ना कि प्रोक यूज होगा। समझ गए? ठीक है। उसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि जो चीजें हमने नंबरिंग में यूज की हैं, देखो ये वाला कार्बन, ये कार्बन, ये सारे कार्बन हमारे क्या हो गए, नंबरिंग में काउंट हुए हैं। लेकिन एक दो कार्बन ऐसे होंगे जो नंबरिंग में काउंट नहीं हुए होंगे, तो वो हमारे बोले जाते हैं साइड चैन, यानी ये हमारी क्या बोली जाती है, ब्रांच। दिस इज ब्रांच, या फिर हम कह सकते हैं साइड चैन। इसको हम लोग साइड चैन बोलेंगे या फिर ब्रांच बोलेंगे। ठीक है, सो यूज द प्रीफिक्स, यूज द ब्रांच और साइड चैन एज प्रीफिक्स। ठीक है, तो ये हाइड्रोकार्बन के केस में क्या होता है कि हमको अगर नंबरिंग की है हमने और उसमें कोई कार्बन छूट रहा है, कोई कार्बन अगर छूट जाता है जो नंबरिंग में काउंट नहीं हुआ है, तो उसको हमें क्या मान देना है, उसको हमें मान देना है साइड चेन या ब्रांच, और फिर उसका नेम हमें प्रीफिक्स में लिखना है। प्रीफिक्स मतलब पहले। ठीक है, अब क्या होता है किसी का नेम करने में 3 चीजें यूज होती है, प्रीफिक्स, रूट वर्ड एंड सफिक्स। ठीक है, प्रीफिक्स का मतलब होता है चीजें पहले लिख दी जाएंगी। तो इसमें हमें प्रीफिक्स क्या है, ये हमारे होते हैं एल्काइल ग्रुप, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल। ठीक है, तो यहाँ पे ये मिथाइल है, तो ये जो प्रीफिक्स लिखा जाएगा वो उसके नेम के साथ लिखा जाएगा। ठीक है, जैसे ये प्रीफिक्स कितने पे लगा है, ये प्रीफिक्स 2 वाले कार्बन पे लगा है, तो हम इसका नेम जो है ना, अब मैं इसका नेम लिखूंगा तो इसका नेम क्या हो जाएगा, 2 मिथाइल। ओके, यानी प्रीफिक्स पहले लिखा जाता है, यानी किसी का अगर हमें नेम करना है कंपाउंड का, तो पहले हम उसका प्रीफिक्स लिखेंगे, फिर उसका रूट वर्ड लिखेंगे, और फिक्स उसमें सफिक्स जोड़ेंगे। अब प्रीफिक्स का मतलब तो ये हो गया जो ब्रांच वगैरह होती हैं, रूट वर्ड का मतलब नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, और सफिक्स का मतलब होता है कि कंपाउंड की आइडेंटिटी, कि वो कंपाउंड हाइड्रोकार्बन है, अल्कोहल है, एल्डिहाइड है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, कीटोन है, क्या है, तो उसका हमें सफिक्स लगाना पड़ता है। सॉरी, तो हमें उसका सफिक्स लगाना पड़ेगा, और सफिक्स के अकॉर्डिंग हमको लिखना पड़ेगा। प्रॉब्लम हो गई गले में। अच्छा, तो यहाँ पे हमको क्या करना है, सफिक्स और प्रीफिक्स का यूज करके ये लगा देना है। सफिक्स मैंने अभी नहीं बताया सफिक्स होता क्या है। सफिक्स का मतलब होता है फंक्शनल ग्रुप की आइडेंटिटी, जो कि लास्ट में कंपाउंड, ये नाम होता है, कंपाउंड का नेम होता है, उसके लास्ट में ऐड किया जाता है सफिक्स। ओके, सो 2 मिथाइल, इसमें टोटल कार्बन कितने हैं, 5, तो पेंट लगा देना है। अब हमें ये पहचानना है कि ये कंपाउंड है क्या। ये कंपाउंड एक हाइड्रोकार्बन है, बिकॉज इसमें कोई भी फंक्शनल ग्रुप नहीं है, जैसे कि OH, CHO, COO, ये अभी चीजें मैं बताऊंगा, तो इसमें कोई भी फंक्शनल ग्रुप नहीं है, तो ये इसके लास्ट में क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे ये एक एल्केन है। ठीक है, तो हमें ये पता चला कि यहाँ पे एक्चुअली क्या हो रहा है, यहाँ पे ये हो रहा है कि जो आपका कंपाउंड है, फर्स्ट रूल, सेकेंड रूल, थर्ड रूल। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद अब हमारा एक रूल आता है फंक्शनल ग्रुप का रूल। इसमें क्या करना पड़ता है, यूज द सफिक्स, यूज द सफिक्स इन एंड ऑफ रूट वर्ड। ठीक है, रूट वर्ड जब लगा लेंगे तो उसके बाद हम लोग क्या लगाएंगे, सफिक्स लगाएंगे अकॉर्डिंग टू ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, तो अब सफिक्स कौन सा लगाना पड़ेगा, ये हमें उस कंपाउंड के अकॉर्डिंग ही लगाना पड़ेगा। जैसे कि अगर हमारे पास कोई हाइड्रोकार्बन है, एल्केन है,
तो एल्केन के लिए जो सफिक्स लगाएंगे वो एन लगाएंगे। एल्कीन है अगर तो एल्कीन के लिए जो सफिक्स है वो इन लगाया जाएगा। एल्काइन है अगर तो एल्काइन के लिए जो सफिक्स है वो आइन लगाया जाएगा। एल्कोहल है अगर तो एल्कोहल के लिए जो सफिक्स है वो ऑल लगाया जाएगा। एल्डिहाइड है अगर तो एल्डिहाइड के लिए जो सफिक्स है वो अल लगाया जाएगा। कीटोन के लिए जो सफिक्स है वो ओन लगाया जाएगा। और ऐसे ही कार्बोक्सिलिक एसिड अगर है कोई कार्बोक्सिलिक एसिड तो उसके लिए हम ओइक एसिड यूज करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो गए रूट वर्ड्स हो गए। ऐसे एनहाइड्राइड के लिए हम लोग एक OH लगाते हैं OH। एमाइंस के लिए डायरेक्ट हम लोग अमाइन ही लगा लेते हैं। ठीक है, तो आगे हम लोग क्या करेंगे जब एग्जाम्पल्स देखेंगे तो उसके साथ में एक्सप्लेन करते जाएंगे। अभी हम लोग रूल पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले क्या करना है कि हमें नंबरिंग करनी होती है। सेकेंड रूल ये कहता है कि हमें उसी के अकॉर्डिंग जो नंबर है उसके अकॉर्डिंग रूट वर्ड लगाना होता है नेम में। उसके बाद ये कहता है कि अगर रूट वर्ड का मतलब होता है नंबर ऑफ कार्बन जो काउंट हुए हैं, अब जो कार्बन बच जाएंगे उनको हम क्या मानेंगे ब्रांच या साइड चेन मानेंगे। ठीक है, उसके बाद में अगर किसी कंपाउंड का नेम करते हैं तो सबसे पहले प्रीफिक्स लगाते हैं, फिर रूट वर्ड, फिर सफिक्स। तो प्रीफिक्स, अब जैसे इसका नेम करना है तो हम सबसे पहले जो बची हुई चीज है उनका नेम लिखेंगे। तो बची कौन है, CH3 बचा है। CH3 एक अल्काइल ग्रुप है, तो CH3 को हमने क्या लिखा 2 मिथाइल, यानी मिथाइल होता है। कितने पे लगा है 2 पे लगा, 2 मिथाइल पेंटेन। पेंट मतलब 5 कार्बन, और कंपाउंड कौन सा है ये एल्केन है, इसीलिए हमने इसका सफिक्स एन लगा लिया था। ठीक है, अब क्या होता है कि हमें नेक्स्ट रूल ये बताता है कि यहाँ पे इफ फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, अगर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, इफ फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट, ठीक है, प्रेजेंट, सो नंबर द कार्बन एटम फ्रॉम लोएस्ट टू अकॉर्डिंग टू लोएस्ट लोवेंट रूल। मतलब कि हमें क्या करना है कि कोई फंक्शनल ग्रुप अगर प्रेजेंट है किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में, कोई फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो सकता है, तो फंक्शनल ग्रुप जिधर से पहले मिलेगा हमें उधर से नंबरिंग करनी है। ठीक है, अब इसको हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। ये हमारा नेक्स्ट रूल है IUPAC का। ठीक है, ओके, तो मैं इसको हटा देता हूँ। वीडियो लंबी हो रही है सर, मुझे देखते हुए मजा नहीं आ रहा है, क्या करें, जब रूल्स पढ़ते हैं तो थोड़ा टाइम लग जाता है। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि अगर हमारे पास कोई फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप अगर हमारे पास प्रेजेंट है किसी भी कंपाउंड में, हमने रैंडमली एक कोई कंपाउंड उठा लिया और वो ये कह रहा है कि अगर हमारे पास कोई फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो हमें पहला तो IUPAC ये कहता है कि आपको नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं ये पता करना है, नंबरिंग करनी है, ये पता करना है। लेकिन अब जो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है हमें ये देखना है कि फंक्शनल ग्रुप किधर से पहले मिल जाएगा उधर से नंबरिंग करनी है। समझ गए बात को? ठीक है, तो यहाँ पे जो फंक्शनल ग्रुप है हमारा वो है OH। ठीक है, तो फंक्शनल ग्रुप हमारा OH है। अब हमें क्योंकि नंबरिंग करनी है कार्बन आइटम्स पे, तो हम या तो नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4, या हम नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4। तो ये वाला रूल ये कहता है कि अगर हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें फंक्शनल ग्रुप है तो उसमें हमें वहां से नंबरिंग करनी है जिधर से फंक्शनल ग्रुप पहले मिल जाएगा। तो हमने देखा कि इधर से जाएंगे तो फंक्शनल ग्रुप 2 पे मिलेगा, इधर से 3 पे मिलेगा। तो हमारा जो ये वाला सीक्वेंस है 1 2 3 4 ये सही है। ये रूल का मतलब ये हो गया। ऐसे ही अगर हम इसके बात करेंगे तो 1 2 3 4 5, 1 2 3, यानी इसमें चाहे आप इधर से नंबरिंग करेंगे चाहे इधर से करेंगे, इसमें हमें जो आपका फंक्शनल ग्रुप है वो 3 पे ही मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसका नेम क्या हो जाएगा, अब इसका नेम करना है हमें। फंक्शनल ग्रुप वाले का नेम कैसे करेंगे, क्या इसमें कोई साइड चेन दिख रही है फंक्शनल ग्रुप के अलावा? ये एक मेन चेन है और इस मेन चेन से कुछ भी साइड चेन नहीं लगी है, मतलब कि इथाइल मिथाइल वगैरह कुछ नहीं लगा है, तो हमें प्रीफिक्स लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रीफिक्स है ही नहीं तो हम लिखेंगे भी नहीं। अब प्रीफिक्स होता तो हम लिख लेते, तो प्रीफिक्स इसमें नहीं है तो प्रीफिक्स नहीं लिखा जाएगा। अब हम रूट वर्ड यूज करेंगे। कितना है रूट वर्ड? 4, मतलब ब्यूच, है ना? ठीक है, अब क्या होता है कि ये सिंगल बॉन्ड है सब जगह तो इसका एन लगेगा। अब क्या होता है जैसे ये ब्यूटेन है, ठीक है, तो ब्यूटेन का ई हटाएंगे, ये ब्यूटेन हो गया, ब्यूट एन हो गया, इसका ई हटाएंगे और फंक्शनल ग्रुप ऐड कर देते हैं। ये रूल होता है पीसी का। ठीक है, तो सेल ये सिंगल बॉन्ड है तो एन लग गया, सिंगल बॉन्ड के लिए एन लग गया। और अब फंक्शनल ग्रुप क्या है? एल्कोहल है, तो एल्कोहल के लिए हमें क्या लगाना होता है? ऑल लगाना होता है। ठीक है, अब लेकिन ये ऑल तुम्हारा फर्स्ट पोजीशन पे लगा होता तो आप ब्यूटेनॉल लिखते। तो हम लोग एक्चुअली चल रहे थे, हाँ, तो हम लोग चल रहे थे अपने टॉपिक के ऊपर की जो बात है, क्या बोलते हैं उसे, एक बार मैं सेट कर लेता हूँ, एक्सपोजर
और हाँ, तो हम लोग जो बात कर रहे थे वो ये बात कर रहे थे कि इसमें क्या है कि 4 कार्बन है। तो हमने ये देखा कि फंक्शन ग्रुप आपका ये है, तो ब्यूट लगाएंगे क्योंकि 4 कार्बन है, एन लगाएंगे क्योंकि सिंगल बॉन्ड है, और लास्ट में हम ऑल लगा लेंगे। ठीक है, लेकिन क्योंकि ये अगर 1 पोजीशन पे होता तो हम ऑल लगा लेते। अब लेकिन ये 2 पोजीशन पे है तो हम पहले कॉमा फिर 2 ऑल लगाएंगे। ठीक है, तो ब्यूटेन 2 ऑल इसका क्या हो जाएगा, IUPAC में हो जाएगा। ठीक है, ओके। इस तरीके से यहाँ पे ये वाला जो फंक्शन ग्रुप है इसको हम लोग बोलते हैं कीटोन ग्रुप। ठीक है, तो इसमें क्या करोगे, कितना है, पेंट, यानी कोई साइड चेन तो है नहीं, तो पेंट लगेगा। सिंगल बॉन्ड सब जगह है तो एन लगेगा। अब क्योंकि कीटोन ग्रुप है तो कीटोन ग्रुप के लिए सफिक्स ओन लगता है, तो ओन लगेगा। तो ओन कितने पे है, 3 पे, तो 3 ओन लगेगा। ठीक है, आई होप आपको ये रूल्स समझ में आए होंगे जो रूल्स मैंने आपको बताए। ठीक है, उसके बाद क्या कहता है कि अगर हमारा कोई कंपाउंड, सारी चीजें हो चुकी हैं, ये अगर सबसे पहले नंबर ऑफ कार्बन देखना है, नंबर ऑफ कार्बन में आपको क्या देखना है, IUPAC के अकॉर्डिंग नंबरिंग करनी है। नंबरिंग उधर करेंगे जिधर लॉन्गेस्ट कार्बन चेन मिलेगी। उसके बाद हम क्या करेंगे, अगर कोई साइड चेन है तो उसको पहले लिखेंगे, एज अ प्रीफिक्स लिखेंगे, और अगर साइड चेन नहीं है तो हम तो नॉर्मली लिखेंगे। तो नेम में क्या किया था, सबसे पहले प्रीफिक्स, फिर रूट वर्ड, फिर सफिक्स। सफिक्स इसका होता है, सफिक्स होता है फंक्शन ग्रुप का, जो कि फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट है, यानी कोई कंपाउंड की आइडेंटिटी बताता है सफिक्स। ठीक है, अब हम एग्जांपल दे रहे हैं, एक से ज्यादा अगर ग्रुप हो गए तो, सेम ग्रुप अगर एक से ज्यादा है, जैसे इस वाले कंपाउंड में। ठीक है, ये एक कंपाउंड है। सबसे पहले हमने देखा कि इस कंपाउंड में क्या है, OH ग्रुप लगा हुआ है, यानी एल्कोहल ग्रुप लगा हुआ है। तो एल्कोहल ग्रुप एक से ज्यादा है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, नंबरिंग करनी है, जिधर से अल्कोहल ग्रुप पहले मिल जाएगा। तो इधर से अगर करेंगे 1 2 तो 2 पे मिलेगा, इधर से करेंगे 1 2 पे मिलेगा, तो कहीं से भी नंबरिंग आप कर सकते हो। तो हमने ये देखा कि जो फंक्शनल ग्रुप है वो हमारा 2 पे मिल रहा है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, सही रास्ता है, इधर से भी कर सकते थे। अब कितने कार्बन है, ब्यूट 4 कार्बन, सिंगल बॉन्ड है तो एन लगेगा, और यहाँ पे ऑल लगेगा, लेकिन ऑल 2 हैं, और उन दोनों ही ऑल की पोजीशन हमें दिखानी पड़ेगी। तो कितने कितने पे लगे, 2 पे और 3 पे। तो 2 एंड कॉमा 3, जब भी 2 पोजीशन पे लगे होते तो उनके बीच में कॉमा लगा करके हमें पोजीशन दिखानी पड़ेंगी। ठीक है, 2 कॉमा 3 एंड डाई ऑल। डाई ऑल क्यों, क्योंकि 2 और 3 पे ऑल लगे और ये 2 हैं, इसीलिए डाई यूज करेंगे। ठीक है, ऐसे ही आपके पास अगर कुछ ऐसी कंडीशन होती, CH3 CH2 CH CH2 CH2OH। ओके, इस वाले में हम क्या करते हैं, हमें पता है कि इसमें 2 OH हैं, बिल्कुल सही बात है, एक यहाँ पे है एक यहाँ पे है। अब IUPAC ये कहते हैं कि यार हमें नंबरिंग इधर से करनी है, जिससे हमें फंक्शन ग्रुप पहले मिल जाएगा। तो हमें क्या करना है कि नंबरिंग इधर से करनी पड़ेगी, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो ये क्या लगेगा, पेंट, है ना, सही है। उसके बाद में एन लगेगा, सही है। उसके बाद फिर हमें सफिक्स लगाना है फंक्शन ग्रुप का, तो सफिक्स क्या लगेगा, ऑल लगेगा, लेकिन क्या लगेगा, कितने पे लगा है, 1 पे और 3 पे, तो 1 3 डाई ऑल। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, IUPAC नेम हो जाएगा इस कंपाउंड का। यानी एक ही जैसे फंक्शन के बगैर एक से ज्यादा लगे हुए हैं तो फिर हमें डाई और ट्राई यूज करके उसका IUPAC नेम लिखना होता है। अब अगर क्या है कि इसमें एक और चीज होती है, प्रियोरिटी ऑर्डर। अगर कोई ऐसा कंपाउंड है जिसमें कि फंक्शनल ग्रुप एक से ज्यादा टाइप के है, जैसे OH भी लगा है, CHO भी लगा है, COOH भी लगा है, तो वहां पे हमें कंफ्यूजन होता है कि हम नंबरिंग कहाँ से करेंगे। तो हमें नंबरिंग करनी है अकॉर्डिंग टू प्रियोरिटी ऑर्डर। अगर आपको प्रियोरिटी ऑर्डर नहीं आता है तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाकर के प्रियोरिटी ऑर्डर का ट्रिक पढ़ा होगा, और एंड स्क्रीन पे जाकर के भी आप प्रियोरिटी ऑर्डर का ट्रिक जान सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में फिलहाल मैं प्रियोरिटी ऑर्डर का लिंक दे दूंगा, वहां पे जाकर के आप चेक कर सकते हैं प्रियोरिटी ऑर्डर क्या होता है, प्रियोरिटी ऑर्डर कैसे याद करेंगे, सिंपल उसमें ट्रिक से बताएंगे। ओके, तो उसको हम यहाँ पे इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। अब हमारे पास क्या होता है कि अगर फंक्शनल ग्रुप एक से ज्यादा हो गए तो ये चलेगा। अब जैसे हमारे पास एग्जांपल और है, ओके, तो हमारे पास एक एग्जांपल आया हुआ है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, IUPAC नेम करेंगे इसका। ठीक है, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि एल्काइल ग्रुप क्या होता है। एल्केन्स जानते हैं आप लोग, CnH2n+2, जो हम लोग 10th में पढ़ के आए थे। तो एल्केन्स का अगर एक हाइड्रोजन हटा देते हैं, जैसे कि जो हमारा फर्स्ट एल्केन होता है वो हमारा क्या होता है, CH4, सेकंड C2H6, C3H8, है ना, होते हैं सारे।
मीथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेक्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन, ये सारे होते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, अगर एक हाइड्रोजन हटा देते हैं तो उनसे जो नई स्पीशीज बनती है उसको हम लोग बोलते हैं एल्काइल ग्रुप। ठीक है, तो मीथेन से मिथाइल बनता है, एथेन से इथाइल, प्रोपेन से प्रोपाइल, ब्यूटेन से ब्यूटाइल, पेंटेन से पेंटाइल, हेक्सेन से हेक्साइल, हेप्टेन से हेप्टाइल, ऑक्टेन से ऑक्टाइल, नोनेन से नोनाइल और डेकेन से डेकाइल। इस तरीके से सारे फंक्शनल ग्रुप जो आपके सब्स्टिट्यूएंट है यानी एल्काइल ग्रुप्स बनते हैं। ठीक है, तो एल्काइल ग्रुप के बारे में ये हो गया। हमें इसका नेम करना है। आईयूपीएसी क्या कहता है कि भाई नंबर ऑफ कार्बन देखो किधर ज्यादा है। तो अगर मैं स्ट्रेट जाता हूँ, ठीक है, सो 1 2 3 4 5 कार्बन मिलेंगे। अगर मैं स्ट्रेट ना जाकर के इधर मुड़ जाता हूँ तो देखते हैं कितने मिलते हैं। तो अगर मैं पहले ऐसे गया 1 2 3 फिर ऐसे मुड़ गया 4 5 6, यानी यहाँ पे जाने पे हमें ज्यादा कार्बन मिल रहा है। इसका मतलब भाई जो आईयूपीएसी कहता है ना कि जिसमें ज्यादा कार्बन मिले वो वाली चीज सेलेक्ट करनी चाहिए, तो इसका मतलब ये हमारा सही रास्ता होगा। तो हम क्या करेंगे, ऐसे चलेंगे। ये तो बात सही है। अब आईयूपीएसी ये भी कहता है कि जिधर से हमें फंक्शनल ग्रुप या सब्स्टिट्यूएंट पहले मिल जाएगा उधर से हमें लेफ्ट या राइट से नंबरिंग करनी पड़ेगी। यानी कि जो चैन है वो तो आपने सेलेक्ट कर लिया, लेकिन उसके बाद लेफ्ट से नंबरिंग करोगे कि राइट से करोगे, ये देखना पड़ेगा कि सब्स्टिट्यूएंट या फंक्शनल ग्रुप किधर पहले मिलेगा, है ना। दैट इज द पॉइंट। ओके, तो सेकेंड टिप हमने ये देखी कि अगर हम यहाँ से जाते हैं तो 1 2 3 पे सब्स्टिट्यूएंट मिलेगा, क्योंकि हम इधर जा नहीं रहे हैं। ये हमारा क्या हो गया, सब्स्टिट्यूएंट। कैसे पता चला, क्योंकि इधर हमने नंबरिंग नहीं किया। तो जो नंबरिंग में छूट जाते हैं उनको हम लोग बोलते हैं सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, तो ये सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा और ये सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा और ये भी सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा। तो हमने ये देखा कि इधर से करेंगे नंबरिंग तो 3 पे सब्स्टिट्यूएंट मिलेगा, और अगर इधर से करेंगे 1 2 3 पे मिलेगा। बहुत बढ़िया। अब अगर मान लो कि सब्स्टिट्यूएंट दोनों ही कंडीशन में एक ही पोजीशन पे मिल रहे हो तो फिर आपको उस वाली साइड से नंबरिंग करनी है जिधर ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट मिलेंगे। यानी कि जिधर से सब्स्टिट्यूएंट ज्यादा मिलेंगे उधर से आपको आईयूपीएसी का नेमिंग स्टार्ट करना है। ओके, तो यहाँ पे हमें 1 सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है जबकि इधर से हमें 2 सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है। तो हमारा ये वाला जो नेम होगा 1 2 3 4 5 6, ये इधर से काउंट किया जाएगा ना कि इधर से काउंट किया जाएगा। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अगर सब्स्टिट्यूएंट एक से ज्यादा लगे हुए सेम पोजीशन पे तो ज्यादा वाले सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन से नंबरिंग स्टार्ट की जाती है। इक्वल समझ गया ना इस चीज को। ओके, अगर यहाँ पे कहानी कुछ और हो जाती एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे कि यहाँ पे सिचुएशन अगर ऐसी आती CH3 CH2 CH CH2 CH3 CH CH3 CH2 CH3। ओके, तो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6, यहाँ से ये होता, मतलब हमारा यहाँ से रास्ता बन सकता था 1 2 3 4 5 6। सब्स्टिट्यूएंट कौन कौन है, एक तो ये बनता, एक ये बनता। अब देखो जरा यहाँ पे क्या सीन होता। तो यहाँ पे सीन ये होता कि अगर हम यहाँ से करें तो 1 2 3 पे सब्स्टिट्यूएंट मिलता, यहाँ से 1 2 3 पे सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा, यहाँ पे भी एक ही सब्स्टिट्यूएंट है, यहाँ पे भी एक ही सब्स्टिट्यूएंट है। जब ऐसी कंडीशन हो कि जब सब्स्टिट्यूएंट आपके एक ही इक्वल क्वांटिटी में हो तो आपको देखना है कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सब्स्टिट्यूएंट कौन पहले आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग नंबरिंग करनी है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से करेंगे तो हमें इथाइल पहले मिलेगा, इधर से करेंगे तो मिथाइल पहले मिलेगा। लेकिन क्योंकि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ई पहले आता है इसीलिए हमें प्रायोरिटी उस ग्रुप को देनी है जिधर अल्फाबेटिकल ऑर्डर वाला ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, तो इसका मतलब नंबरिंग होगी 1 2 3 4 5 6। ओके, ना कि इधर से की जाएगी। ये वाला केस जस्ट अपोजिट हो गया है। इसमें क्या करना है कि 1 2 3 पे देखो यहाँ पे 2 सब्स्टिट्यूएंट आ गए। जब सब्स्टिट्यूएंट की क्वांटिटी ज्यादा होती है ना तब वहां पे हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर चेक नहीं करते हैं। जब सब्स्टिट्यूएंट की क्वांटिटी इक्वल होती है सेम पोजीशन पे तो वहां अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखा जाता है। दैट इज वेरी, दोनों ही पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो नेम होगा वो क्या होगा, इसका नेम हो जाएगा, अब ये यहाँ पे तो मिथाइल लगे हुए हैं, ये इथाइल लगे हुए हैं। अब जो प्रीफिक्स है इसका मतलब ये जो साइड चैन है ये कहाँ जाएंगी, प्रीफिक्स में लिखी जाएंगी। अब ये प्रीफिक्स भी आपके लिखे जाएंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग। ठीक है, यानी कि मिथाइल और इथाइल में कौन आगे पीछे लिखा जाएगा, इसका मतलब ये नहीं तुम कहीं से भी लिख दोगे। इसमें हमें लगाना है अल्फाबेटिकल ऑर्डर, यानी कि नेमिंग लिखते समय अल्फाबेटिकल ऑर्डर लगाना है, उसके अकॉर्डिंग नेम लिखा जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ई एथाइल पहले आता है तो एथाइल कितनी पोजीशन में लगा है 4, तो 4 इथाइल। ओके, फिर कॉमा लगाएंगे 3,3 डाई मिथाइल। ओके, और स्पेस नहीं देना है। ठीक है, फिर टोटल कार्बन कितने हो रहे हैं, हेक्स यानी 6, और सिंगल बॉन्ड है तो इन। तो ये इसका हो जाएगा आईयूपीएसी नेम। यहाँ पे इस चीज को जरा देखना है कि ये नंबर के अकॉर्डिंग आगे पीछे नहीं लिखे जाते हैं, ये हमें इस वाले ग्रुप के अकॉर्डिंग आगे पीछे लिखने होते हैं कि ये जो साइड चेन होती हैं, जो ब्रांचेस होती हैं, प्रीफिक्स होते हैं, इनको हमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना पड़ता है। ठीक है,
इसमें क्या है कि यहाँ पे देखो, इसमें नंबरिंग हमें यहाँ से करनी है क्योंकि अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग वाला लॉजिक लगेगा, क्योंकि यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट की क्वांटिटी क्या है, इक्वल है। तो यहाँ पे कितना है 3 इथाइल, ओके, कॉमा 4 मिथाइल, ओके, और टोटल कार्बन कितने हैं, और सिंगल बॉन्ड है तो इन, ठीक है। तो इस तरीके से ये दोनों ही पॉइंट हमारे काफी लॉजिकल थे, इसमें हमेशा ही कंफ्यूजन होता है। इस टाइप की कंडीशन में कभी भी आपको कोई क्वेश्चन मिलेगा तो डेफिनेटली आपने अगर ध्यान से देखा है तो आप कभी गलत नहीं करेंगे, ठीक है। तो आईयूपीएसी चीजों में हमें कुछ चीजें बहुत ही ध्यान से देखनी होती हैं। लगभग जितने भी पॉइंट्स होते हैं आईयूपीएसी से रिलेटेड, जितने भी पॉइंट होते हैं वो हम लोगों ने क्या कर लिए, डिस्कस कर लिए, ठीक है। तो अब हम कुछ एग्जाम्पल करने वाले हैं। जैसे अगर हमारे पास कोई फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड का होगा तो क्या करना पड़ेगा। ये आईयूपीएसी का एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है, यानी कि इसमें हम लोगों ने सिर्फ आपको रूल्स बताए कि कैसे क्या करना है। आईयूपीएसी का एडवांस लेक्चर जो है, जिसमें कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ रूल्स पढ़ने के बाद जो क्वेश्चंस होते हैं ना, तो जो क्वेश्चंस होते हैं वो कैसे करेंगे, उसके लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। और उसमें हम लोग हर एक टाइप के ऑर्गेनिक कंपाउंड के सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन ही करने वाले हैं। उसमें हम लोग रूल्स को डिस्कस नहीं करेंगे, बिकॉज हम लोगों ने ऑलरेडी 20 मिनट 25 मिनट जो है रूल्स के ऊपर अपने वेस्ट नहीं है, इन्वेस्ट कर दिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, जैसे ये कौन सा ग्रुप है ये पहचानना पड़ेगा। उसके बाद में CH3 CH2 NH2 ये कौन सा ग्रुप है, यानी कि हमें ग्रुप्स भी पहचानने आने चाहिए कि भाई ग्रुप कौन सा लगा हुआ, ग्रुप कौन सा लगा हुआ, ठीक है। और उसके बाद में CH3 CH2, ठीक है। और चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब कर लेना, दोस्तों को शेयर भी कर देना, बढ़िया, ठीक है। तो जैसे ये वाला जो ग्रुप है, इसमें ये एक ग्रुप है, ठीक है, इसमें ये एक ग्रुप है, इसमें ये एक ग्रुप है, इसमें ये ग्रुप लग रहा है थोड़ा थोड़ा, इसमें ये तो सेम हो गया भाई, इसमें ये ग्रुप लग रहा है, इसमें 2 ग्रुप लगे हुए हैं। तो यहाँ पे जो ग्रुप लगा हुआ है वो है कार्बोक्सिलिक ग्रुप। मैं थोड़ा इंट्रोडक्शन दिए दे रहा हूँ कि सभी का आईयूपीएसी नेम करना कैसा है, तो आपको आइडिया हो जाएगा। तो जो कार्बोक्सिलिक एसिड का नेम होता है उसमें हम ये फंक्शनल ग्रुप का कार्बन भी नंबरिंग में काउंट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये भी, क्योंकि ये भी है तो कार्बन ही, तो कार्बन पे हमें काउंटिंग करनी होती है, जाहिर सी बात है। फंक्शनल ग्रुप में अगर कार्बन है तो वो भी आईयूपीएसी में काउंट किया जाएगा। ऐसा नहीं कि आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे, आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे, बिकॉज इसमें भी कार्बन है। तो 1 2 3 क्या लगेगा, प्रोप, है ना, 3 कार्बन पे। अब सिंगल बॉन्ड है तो सब जगह एन लगेगा, और लास्ट में इसकी सफिक्स लगा दी तो ओइक, और आगे लगा देते हैं एसिड, तो प्रोपेनोइक एसिड, ओके। ऐसे ही ये वाला जो ग्रुप है ये एमाइन बोला जाता है। तो हमें क्या करना है कि आईयूपीएसी भाई उधर से नंबरिंग करो जिधर से फंक्शन ग्रुप पहले मिल जाए, तो फंक्शन ग्रुप जब पहले मिल जाएगा हम उधर से नंबरिंग कर लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इसके सफिक्स में हम लोग अमाइन ही लिखते हैं। तो एच लगेगा 2 कार्बन के लिए, एन लगेगा सिंगल बॉन्ड के लिए, और अमाइन लगेगा इसके प्रीफिक्स के लिए। तो इसका नेम हो जाएगा एथिनामाइन। यानी कि जो अमाइंस होते हैं उनके नेम ऐसे होते हैं, मेथिनामाइन, एथिनामाइन, प्रोपेनामाइन, ब्यूटामाइन, हेक्सेनामाइन, इस तरीके से नेम होते हैं, ठीक है। अब इसके नेम अगर बात करोगे तो इसमें भी कार्बन है तो 1 और 2, इसमें क्या करोगे, एच लगेगा, सिंगल बॉन्ड एन, और फिर अल लगेगा, ठीक है। इसमें अगर बात करोगे तो यहाँ पे हमें 2 लगेगा, 2 पे ओन लगेगा ना, तो यहाँ पे इसका हो जाएगा प्रो और एन और 2 ओन, क्योंकि प्रोपेन 2 पे ओन लगा है। इसकी नंबरिंग की बात करोगे तो 1 2 एच एन ऑल, ठीक है। इसका नेम अगर करोगे तो एच एन 1,2 डाई ऑल, है ना। तो इस तरीके से किसी भी कंपाउंड की आईयूपीएसी कैसे की जाती है, कैसे उसका एबीसी होता है। अब क्योंकि मेरी कोशिश थी एक ही वीडियो में सारी चीजें कंपाइल हो जाती, बट ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं और ज्यादा इस वीडियो को नहीं खींचना चाहता। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं, सारे ही क्वेश्चंस करने वाले हैं।